हेलो एवरीवन। कोड सागा विद विकास में आप लोगों का स्वागत है। तो इस सेशन में हम पैलिंड्रोम का लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं। आई नो पैलिंड्रोम एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, बट बहुत सारे पीपल इसका लॉजिक बनाने में और इसके लॉजिक को समझने में उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पैलिंड्रोम क्या है और उसका हम लॉजिक कैसे बना रहे हैं। हम उसके बाद देखेंगे कि हमने ये क्या कोड लिखा है। ठीक है। सो पैलिंड्रोम होता क्या है? सपोज हमारे पास एक नंबर है 1 to 1। सो अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स मतलब हम लास्ट नंबर पहले उठाते हैं, देन सेकंड लास्ट एंड देन फर्स्ट। सो हम बेसिकली इसको रिवर्स कर रहे हैं, हम लास्ट से फर्स्ट पे आ रहे हैं। तो अगेन ऐसा करने के बाद भी वो नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर हो अगर रह गया तो वो पैलिंड्रोम है। ठीक है। सो 1 to 1 को अगर आप रिवर्स करेंगे तो भी वो 1 to 1 ही है। ठीक है। तो ये तो नंबर का एग्जांपल हो गया। मैं आपको एक वर्ड का एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो हमारे पास एक वर्ड है मैडम। तो अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको रिवर्स करें, आप इसको पीछे से स्टार्टिंग की तरफ जाए तो अगेन ये वर्ड मैडम ही बनने वाला है। तो हेयर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैडम इक्वल टू मैडम एंड अगेन 1 to 1 इज इक्वल टू 1 to 1। सो ये पैलिंड्रोम होता है। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 1 to 1। अब मैं इसका बताता हूँ कि हम ये लॉजिक हमने नीचे क्या लिखा है। ठीक है। सो हमारे पास एक नंबर है 1 to 1। ठीक है। तो हमारा मेन मेन फंडा क्या होगा? ठीक है। देखो अभी ये 1 to 1 अगर हम इसको एज एन एरे देखें जस्ट समझने के लिए, तो इसकी जो 0th पोजीशन पे क्या है? 1। ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? देखो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? 2। ठीक है। और लास्ट पोजीशन पे क्या है? लास्ट पोजीशन पे क्या है? 1। ठीक है। तो ये अभी इनिशियल है। ठीक है। अगर हम अगर हमें इसको पैलिंड्रोम चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले लास्ट एलिमेंट पिक करना पड़ेगा। ठीक है। हमने क्या किया? लास्ट एलिमेंट पहले पिक किया 1। ठीक है। एंड देन हमने सेकंड लास्ट पिक किया। ठीक है। एंड देन हमने फर्स्ट वाला पिक किया। ठीक है। सो नाउ ये क्या हुआ? ये हमने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है। और रिवर्स करने के बाद भी वो क्या बना? 1 to 1। तो बेसिकली करना यही है, बट इसको रिवर्स कैसे करें वो हम देखते हैं। ठीक है। अगर देखिए हमारे पास ये नंबर है 1 to 1। ठीक है। हमें इसमें क्या करना है? हमें लास्ट नंबर किसी तरह निकालना है और उसको सेपरेट रख लेना है। ठीक है। सो इसमें से हमने लास्ट नंबर नहीं निकाला 1। 1 हमने का निकाला तो क्या बचेगा? 1 2। अब हमें फिर से ये लास्ट नंबर निकालना है। तो लास्ट नंबर क्या है? 2। 2 हमने निकाला तो यहाँ क्या बचेगा? 1। सो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है? 1। सो ये तो यहाँ हमने क्या किया? पहले लास्ट उठाया, फिर सेकंड लास्ट उठाया, फिर फर्स्ट उठाया। बेसिकली रिवर्स वे में गए। बस हम इसी को ऑटोमेट करना है। ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो 1 to 1 का हमें लास्ट नंबर उठाना है तो हमारे पास एक ऑपरेटर होता है मॉडुलस, जिसको परसेंटेज भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 10 से मॉडुलस करता हूँ इस नंबर को, तो हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर। ठीक है। तो रिमाइंडर क्या मिल गया हमको? 1। ठीक है। हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है? 12 का मॉडुलस करना है। ठीक है। 12 का मॉडुलस क्या मिला हमको? 2। ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा? 1। अब ये 1 का मॉडुलस किया तो क्या मिला? 1। सो अगेन, तो हमने देखा हमने मॉडुलस से लास्ट का नंबर लिया, फिर सेकंड लास्ट, फिर फर्स्ट। बट अब हमें यहाँ देखना है कि ये जो हम इसको 12 कर रहे हैं, हमें इसको ऑटोमेट करना है कि हमने 1 to 1 को 12 कैसे किया और 12 को 1 कैसे किया। ठीक है। अब इसको दोबारा से देखते हैं। हमने यहाँ पे 1 to 1 का मॉडुलस किया 10, तो हमें क्या क्या मिला? 1। ठीक है। अब हमें यहाँ क्या चाहिए? 12। ठीक है। तो 12 के लिए हम क्या करेंगे? 1 to 1 को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें? क्वोशंट। तो क्वोशंट क्या हो गया? 12। ठीक है। मिल गया 12। अब हम वही करेंगे। 12 का हमने मॉडुलस लिया 10 और हमको मिल गया 2। नाउ अगेन अब हमारे पास 12 है तो 12 को अगेन 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड किया तो क्या मिला हमको? 1। एंड अगेन अब हमने 1 का मॉडुलस निकाला तो हमको क्या मिल गया? 1। तो अगेन हमको 1 to 1 मिल गए। ठीक है। हमको 1 to 1 मिल तो गए हैं, लेकिन ये नंबर है, ये स्ट्रिंग थोड़ी ना है कि मैं इसको कॉन्केटेनेट करके दिखा दूं। ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें इसको 1 to 1 जनरेट करना है। अब हमको ये, अब हमारे पास क्या है? 1। सबसे पहले 1 है और सबसे हमारे पास 2 है और हमारे पास 1 है। ठीक है। अभी हम लेते हैं 1 और लेते हैं 2। हमें यहाँ इसको करना है कि हमें इसको 1 2 बनाना है सबसे पहले। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है।
ठीक है, और इसमें 2 ऐड कर दे तो ये क्या बन गया 12, ठीक है। ऐसा ही अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अभी हमारे पास 12 है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट में क्या बचा है 1, क्या बचा है ये वाला 1, ठीक है। ये वाला 1 बना के हमको क्या बनाना है, इसको 1 to 1। सो अगेन सेम फॉर्मूला वी कैन अप्लाई, 12 इंटू 10 एंड देन प्लस 1। सो ये क्या हो गया 1 to 1, ठीक है, बन गया, हो गया 1 to 1। और यहाँ पे सिर्फ एक चीज छोड़ के, जब ये इनिशियली 1 था, मैंने आपको वो नहीं बताया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास इनिशियल 1 है तो हम क्या करेंगे, 0 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो रिमाइंडर था उसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाता 1, ठीक है। ठीक है, तो ये 1, ये 1 2 बना, फिर उसके बाद ये 1 to 1 बन गया। तो यही हमारा बेसिकली लॉजिक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था 1 to 1, ठीक है। मैंने एक नया वेरिएबल लिया रिवर्स 0, ठीक है। हमारे पास एक इनिशियल नंबर था 1 to 1, इसको मैंने ओरिजिनल नंबर को नम में डाल दिया, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास नम की वैल्यू है 1 to 1, ठीक है। अब क्या हुआ है, 1 to 1 मॉडुलस 10 किया तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है, ग्रेट, रिमाइंडर आ गया 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिवर्स 0, जो मैंने आपको बताया था, रिवर्स जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, क्या करना है हमको 0, ठीक है। तो अगेन 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर जो हमारा क्या बचा 1, तो ये क्या हो गया 1, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 to 1 डिवाइड बाई 10। अब क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए 12, ठीक है, 1 हमने हटा दिया, अब ये क्या हो गया 12, ठीक है। अब क्योंकि नम अभी भी 0 से बड़ा है तो ये लूप फिर से आ गया यहाँ। अब हमारे पास क्या नंबर है 12, 12 का हमने मॉडुलस निकाला 10, हमको क्या मिला 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या होगा, लास्ट रिवर्स की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। सो 1 इंटू 10 और हमारे पास रिमाइंडर क्या था ऊपर स्टेप से 2, तो ये क्या हो गया 12, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 12 डिवाइड बाय 10, सो यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। अब फिर से आएगा लूप यहाँ, क्योंकि अगेन अभी जो नम है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ आ गया। अब ये इसने क्या किया, 1 का मॉडुलस निकाला, 1 का मॉडुलस क्या हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ लास्ट वैल्यू क्या थी 12, ठीक है, तो रिवर्स 12 था, तो 12 इंटू 0, सॉरी 12 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है, तो ये 1 to 1 हो गया, ठीक है। ये हमको मिल गया रिवर्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। अब क्या होगी, नम की वैल्यू क्या हो गई थी 1, अगर 1 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या आता है 0.1, और क्योंकि नम इंटीजर है तो ये डेसिमल तो लेता ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 0.1 किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब क्योंकि नम 0 हो गया तो लूप आके चलेगा ही नहीं, और यहाँ पे क्या क्या मिला है हमें 1 to 1, सो हम चेक करा लेंगे रिवर्स 1 to 1 इज इक्वल टू ओरिजिनल 1 to 1, क्योंकि ये है तो ये हमको प्रिंट हो जाएगा ओरिजिनल नंबर इस पैलेंड्रोम। तो मैं इसको एक बार रन करके चेक करा लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैंने किया 1 to 1, ठीक है। अब मैं रिजल्ट देख लेता हूँ, मेथड कॉल हो गया 1 to 1 इस पैलेंड्रोम, ठीक है, आ गया। अब मैं आपको एक दूसरा नंबर दिखा देता हूँ जो पैलेंड्रोम नहीं है, 1 2 3, ठीक है। मैसेज आ गया 1 2 3 इज नॉट पैलेंड्रोम, ठीक है। आप आप देख लीजिए, वो ये मैसेज यहाँ से प्रिंट हुआ है। सो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझा होगा। इन केस आपके पास कोई भी क्वेरी है तो प्लीज पिंग मी इन कमेंट सेक्शन।